हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की प्रमुख फसलें और उनके उत्पादक राज्यों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जिसके कई पार्ट हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो आज उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके आगामी परीक्षा के लिए जरूरी सवाल। एक एक सवाल को विस्तार से भी जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसल कौन सी मानी जाती है? तो भारत में सबसे प्रमुख खाद्य फसल के रूप में आप चावल को मानते हैं। किसको मानते हैं? आप चावल को मानते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है। अगर आपसे टोटल उत्पादन की दृष्टि से पूछेगा तो आपका वेस्ट बंगाल। चावल के बारे में बात करेंगे। ये ग्रैमनी कुल की एक उष्णकटिबंधीय फसल है और भारत की मानसून जलवायु में इसकी अच्छी कृषि की जाती है। चावल हमारे देश की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल भी कही जाती है, तो ये आपको याद रखना है। इमली का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? इमली का सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वह तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु इमली के उत्पादन में सर्वाधिक है। इसकी खेती पूरे भारत में की जाती है, खासकर तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन स्थानों पर अच्छी की जाती है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आप कहां पर देखते हैं? उत्तर की बात करेंगे, आपका यहाँ पे लखनऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? इसका जवाब आपका लखनऊ हो जाएगा, जो कि आपको बढ़िया से दिमाग में रखना है। उच्च शिक्षा का एक स्वायत्त संस्थान है। इसकी स्थापना 1952 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा की गई थी। ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई पड़ता है। निम्नलिखित में किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? वह कौन सा क्षेत्र है जिसको भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है? तो यहाँ पे हम लोग थे। एक मिनट रुक जाइए। ये आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा। विस्तार से जान लें तो विश्व में चावल के अंतर्गत आने वाले सर्वाधिक क्षेत्र भारत में है, जबकि उत्पादन में इसका चीन के बाद दूसरा स्थान है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत के चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? तो ध्यान रखिएगा, जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र तक ही सीमित है। पश्चिम बंगाल जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार, यूपी, त्रिपुरा, मेघालय, इन सब में अच्छी खेती होती है। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा है? सवाल नंबर 6 है। उत्तर की बात करेंगे, आपका यहाँ पे यूपी सही है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश में कृषि प्रमुख व्यवसाय है। गेहूं राज्य की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और गन्ना मुख्य रूप से व्यावसायिक फसल के रूप में जाना जाता है। तो यूपी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? भारत में हरित क्रांति सबसे ज्यादा कौन से मामले में सफल रही है? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो 7 नंबर के उत्तर पे अगर हम बातचीत करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा गेहूं और चावल। ठीक है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल में गेहूं और चावल आते हैं। चावल जो है या जो धान है आपका, वो वानस्पतिक नाम इसका ओराइजा साइटाइवा और गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम साइटाइवा है। चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। गेहूं उत्पादन में भी भारत का दूसरा स्थान है, चाइना के बाद। दोनों में चाइना नंबर 1 है, भारत नंबर 2 है। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? सवाल नंबर 8 रहेगा। उत्तर की बात करेंगे, आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, मतलब पंजाब हो जाएगा। पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है। पंजाब की भूमि बहुत ही उपजाऊ है। यहाँ गेहूं और चावल की फसल मुख्य रूप से होती है। पंजाब को देश की धान्य टोकरी और भारत का धान्य अनाज भंडार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। बड़ी इलायची का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो बड़ी इलायची के उत्पादन को लेकर यहाँ पे सवाल आपसे पूछा गया है। सवाल नंबर 9 है। उत्तर की बात करेंगे, आपका सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा बड़ी इलायची उत्पादक देश भारत है और भारत में सिक्किम का योगदान सबसे ज्यादा है। सिक्किम के अतिरिक्त बड़ी इलायची का उत्पादन उत्तराखंड और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों के द्वारा किया जाता है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? सवाल नंबर 10 है। उत्तर की बात करेंगे, सी हो जाएगा, दार्जिलिंग हो जाएगा। ठीक है। स्थानीय मिट्टी तथा हिमालयी हवा के कारण दार्जिलिंग चाय की गुणवत्ता उच्च कोटि की होती है। दार्जिलिंग भारत के राज्य पश्चिम बंगाल का एक नगर है।
यह नगर शिवालिक पर्वतमाला में लघु हिमालय में अव्यवस्थित है। आइए, सर्वाधिक मसालों का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन करने वाला जो राज्य है वह कौन सा है? तो जवाब की बात करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। टोटल मसाले के मामले में जब भी पूछेगा तो आपका उत्तर आंध्र प्रदेश होगा। अच्छी क्वालिटी के मसाले पूछेगा तो आपका उत्तर केरला होगा। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में आंसर अलग अलग है। भारत का आंध्र प्रदेश राज्य मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक राज्य है। भारत विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के बाद केरला, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु ये सारे मसाले उत्पादन करने में अच्छा योगदान देते हैं। गुजरात के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से एक गलत है, उसकी पहचान करिए। 12 नंबर सवाल रहेगा। उत्तर की बात करेंगे, गुजरात तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये गलत है, क्योंकि आंध्र प्रदेश तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, गुजरात दूसरे नंबर पे आता है। तो ये मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, नमक का है, दूध से बने उत्पादों में भी ये आगे है, जबकि आंध्र प्रदेश तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है। बादाम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? 13 नंबर रहेगा। उत्तर की बात करेंगे, जम्मू और कश्मीर। जरूर ध्यान रखिएगा। बादाम एक तरह का मेवा होता है। आयुर्वेद में इसको बुद्धि और नसों के लिए गुणकारी बताया गया है। भारत में ये कश्मीर राज्य का पेड़ माना गया है। भारत में बादाम का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू और कश्मीर में ही होता है। कौन खरीफ की फसल है? इनमें से बताइए कौन सी है जो खरीफ की फसल है? उत्तर आपका हो जाएगा बाजरा। भारत में खरीफ की फसल को आमतौर पर दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन के दौरान होने वाली पहली बारिश के बाद बोया जाता है। इन फसलों की कटाई मानसून के अंत में की जाती है, जो भारत में आमतौर पर जून जुलाई माह से लेकर सितंबर अक्टूबर माह तक के बीच में पड़ता है। जरूर ध्यान रखिए। महाराष्ट्र का कौन सा जिला संतरे के उत्पादन के लिए फेमस है? सवाल नंबर 15 रहेगा। उत्तर की बात करेंगे, आपका नागपुर बड़ा फेमस है। किसको लेकर? संतरे को लेकर। भारत में महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले का संतरा उत्पादन के लिए बड़ा ही फेमस है। नागपुर को ऑरेंज सिटी के रूप में भी जानते हैं। भारत में नागपुर के बाद झालावाड़ जिले राजस्थान का संतरा सबसे अधिक लोकप्रिय है। समझ गए? नागपुर के बाद झालावाड़ का जो आपका संतरा है वो भी बड़ा फेमस है। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन देख के बताइएगा। आपका 16 नंबर सवाल है 16। जवाब हो जाएगा मसूर। फोटो से आप पहचान पा रहे होंगे। मसूर एक प्रमुख रबी की फसल है। मसूर एक दलहन है। इसकी प्रकृति गर्म, शुष्क, रक्तवर्धक और रक्त में गाढ़ापन लाने वाली है। मध्य प्रदेश में मसूर का दलहनी फसल के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है। भारत के निम्न राज्यों में किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? यह आपका 17 नंबर सवाल है। उत्तर की बात करेंगे, आपका यूपी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। यह गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी कहा जाता है। यह भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी कहा जाता है। इसके पश्चात महाराष्ट्र और अन्य राज्य आते हैं। कोको का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? 18 नंबर रहेगा। उत्तर की बात करेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा केरला। भारत में सबसे बड़ा कोको उत्पादक राज्य केरला है। कोको नामक वृक्ष के फलों से बीज से जो कोको तैयार किया जाता है। इसका फल पपीता के समान होता है, जिसमें 30 से 60 तक बीज होते हैं। इन बीजों को सुखाकर भुनने पर कोको तैयार होता है। यह भी चाय की तरह पेय पदार्थ है। इससे चॉकलेट भी बनाया जाता है। भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से यूपी का कौन सा स्थान है? गन्ना उत्पादन में यूपी पहले स्थान पे आता है। भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान माना गया है। उत्तर प्रदेश में गन्ना सर्वाधिक होता है, इसके बाद महाराष्ट्र। कॉफी में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? आपका 20 नंबर रहेगा। जवाब की बात करेंगे, आपका यहाँ पे कैफीन हो जाएगा। कॉफी में कैफीन पाया जाता है। कैफीन एक कड़वी सफेद क्रिस्टलाभ एथिलाइन एल्कलॉइड शराब के रूप में जानी जाती है। ठीक है। निम्नलिखित में राजस्थान कौन सी फसल में प्रमुख है, या कौन सी फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा राजस्थान करता है? 21 के उत्तर की बात करेंगे, आपका 20 सही है। राजस्थान सरसों का प्रमुख उत्पादक राज्य है। सरसों रबी की एक प्रमुख फसल है। इसकी उपज के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। भारत में इसकी खेती पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात इन सब में होती है। सुपारी का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? उत्तर की बात करेंगे, आपका सी हो जाएगा।
भारत में सबसे बड़ा सुपारी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। सुपारी का वृक्ष ताड़ और नारियल के समान ऊंचा होता है। इसका तना सीधा चिकना छल्लेदार होता है। इसके पत्ते बड़े नारियल के पत्तों के समान लंबे होते हैं। पीली क्रांति का संबंध आप किससे मानते हैं? उत्तर हो जाएगा तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध तिलहन के उत्पादन से है। तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिसमें वनस्पति तेल का उत्पादन होता है, जिसमें महत्वपूर्ण हैं तिल, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। जीरे का सर्वाधिक उत्पादन कहां पे होता है? अच्छा सवाल है। 24 उत्तर की बात करेंगे। जीरे का जो उत्पादन है वो दिए गए विकल्प में सर्वाधिक गुजरात में होता है। जीरा मसाले वाली मुख्य बीजी फसल है। गुजरात जीरे का सर्वाधिक उत्पादन करता है। देश का 80% से अधिक जीरा गुजरात व राजस्थान में होता है। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर की बात करेंगे, आपका कर्नाटक सही है। ध्यान रखिएगा, भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। इसके पश्चात केरला और तमिलनाडु आते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर? तो फिलहाल ये आपके महत्वपूर्ण सवाल थे जो कि आपको याद रखने हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम कुछ और सवाल आपके लिए जल्द हाजिर होंगे। इसका अगला पार्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप उसके लिए इंतजार करिए, हम जल्द मिलेंगे। इसके अतिरिक्त में अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आप मेरी पेड क्लास भी ज्वाइन कर पाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे, बहुत सारे नोट्स वहां पे आप मेरे प्राप्त कर पाएंगे। कोड आपको अप्लाई करना है दीपक सिंह YT10 और जुड़ जाना है अनअकैडमी प्लस पे। हम जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।